नमो बुद्धाय। आदमी असमान ही जन्म लेते हैं, कुछ मजबूत होते हैं और कुछ कमजोर। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम, कुछ एकदम नहीं। कुछ अधिक सामर्थ्यवान होते हैं और कुछ कम। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कुछ व्यक्ति धनी होते हैं और कुछ गरीब होते हैं। सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि जीवन संघर्ष में असमानता को ही स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर ली जाए, बुद्ध कहते हैं कि जो कमजोर है उनका तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। क्या यह असमानता का नियम जीवन का नियम बनना चाहिए? बुद्ध कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों ने कहा कि हाँ। उनका तर्क था कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में टिकने योग्य होगा वह टिका रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, क्या समाज के दृष्टिकोण से वही आदमी श्रेष्ठतम होगा? कोई भी इसका निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता। इन्हीं संदेश के कारण धम्म समानता का संदेश है। हो सकता है कि समानता के कारण जो व्यक्ति श्रेष्ठतम है वह व्यक्ति भी बना रह सके, चाहे वे जीवन संघर्ष की दृष्टि से योग्यतम न हो। समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, योग्यतम नहीं। यही प्राथमिक कारण है जिससे बुद्ध का धम्म ही समानता का समर्थक है। तथागत गौतम बुद्ध का यह दृष्टिकोण था कि जो धम्म समानता का समर्थक नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं है। क्या आप किसी ऐसे धम्म में विश्वास रख सकते हैं या उसके लिए मन में आदर का भाव रख सकते हैं, जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को दुखी बनाने और दूसरों को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, या अपने और दूसरे को दोनों को दुखी बनाने की शिक्षा देता हो? बुद्ध कहते हैं कि क्या वह धम्म अधिक श्रेष्ठतम नहीं है, जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में भी वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता? जो असमानता के विरोधी थे, बुद्ध ने उनसे कई खास प्रश्न पूछे। गौतम बुद्ध का धम्म मनुष्य की अपनी पुण्य प्रवृत्ति में से उत्पन्न होने वाला अत्यंत न्याय संगत धम्म है।